नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। इस प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। अगर आप भी अंग्रेजी को नहीं पढ़ पाते हैं, आप भी अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं, तो इस क्लास को प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से सिखाऊँगा। तो प्यारे दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि मैं भी अंग्रेजी को पढ़ सकता हूं, मैं भी अंग्रेजी लिख सकता हूं, समझ सकता हूं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक भी करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने का बहुत ही सही तरीका आपके लिए लेकर आए हो। इस तरीके से आपको कोई भी नहीं बताने वाला है। तो देखते हैं प्यारे मित्रों। तो यहाँ पर देखिए, पहला शब्द है BAKE, CAKE, CAKE, MAKE, LATE और DATE। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कि हर शब्द में ए है। तो ए का जो उच्चारण होता है वह कहीं पर ए होता है, कहीं पर आए होता है, कहीं पर आ की मात्रा होता है, कहीं पर आ होता है। तो अलग अलग जगह यूज़ होता है। तो आप इसमें से कौन सा यहाँ पर प्रयोग करेंगे, तो चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं कि यहाँ पर कौन सा उच्चारण लगाएंगे, ए का उच्चारण क्या करेंगे। जैसे आप देखिए, ए है तो देखिए, अगर ए के बाद कोई एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग किया गया हो, एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ए हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में होगा। ए की मात्रा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा प्यारे बच्चों? ए की मात्रा के रूप में। कैसे, क्या पता है हमने कि ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई का प्रयोग हो तो इसका जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा करेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बी से हो गया ब और के से हो गया क, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग है तो इसलिए हम ए की मात्रा लिखेंगे। तो ये हो गया बेक, BAKE, बेक हो गया। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। और जो यहाँ पर लास्ट में ई है, इसका उच्चारण हम नहीं करेंगे, यानी इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो इसे बेक पढ़ेंगे, बाके नहीं पढ़ना है। अब अगला है CAKE। तो सी से हो गया क और के से भी हो गया क, और यहाँ पर एक के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई है तो ए की मात्रा लिखेंगे। तो यह हो गया केक, CAKE, केक हो गया। यहाँ पर भी 2 बार टाइप हो गया, तो चलिए कोई बात नहीं, तो इसे भी हम केक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केक, CAKE, केक हो गया। अगला देखते हैं MAKE। तो यम से हो गया म और के से हो गया क, और यहाँ पर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग है तो इसे हम मेक पढ़ेंगे। इसे ना तो आपको माँ के पढ़ना है और ना तो आपको मैक पढ़ना है। इस तरीके से आपको कोई भी प्रोनाउंसिएशन, ना तो आपको माँ को पढ़ना है, इस तरीके से आपको कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं निकालना है। इस कोई भी ऐसा आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? हमने बताया कि एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर अगर ई का प्रयोग हो तो ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में करेंगे, इस तरीके से। अगला है LATE। तो एल से लो, ए से की मात्रा लिखेंगे, टी से ट हो गया, ई का उच्चारण नहीं करते हैं। DATE। तो यह डेट हो गया, DATE, डेट। तो समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? इस तरीके से पढ़ेंगे। तो बेक, केक, केक, मेक, लेट, डेट, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई का प्रयोग हो तो ए का उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में करेंगे। याद रखिएगा, इस तरीके से आप इसे पढ़ पाएंगे। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब क्या है, अब यहाँ पर भी ए है, लेकिन इससे हम ए की मात्रा नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ए से ए की मात्रा का उच्चारण करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, समझिए। अगर ए के बाद डबल एल का प्रयोग हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह आ के रूप में होगा। किसके रूप में? आ, ऐसे, इसके रूप में करेंगे। तो इससे ऐसे हम लिखेंगे, हर अक्षर में ऐसे लिखेंगे। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो कैसे सर? इसको आपको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? अगर एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई होता तो हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन अगर ए के बाद डबल एल का प्रयोग हो जाए तो आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में?
ए का उच्चारण जो करेंगे अ के रूप में ऐसे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एच से हो गया ह और इस अ का उच्चारण अ के रूप में आ की मात्रा लगाएंगे ऐसे लिखेंगे और डबल एल से ल हो गया तो हॉल हो गया। क्या हो गया? हॉल। इसे हाल नहीं पढ़ना ना तो होल पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? हॉल। एच ए डबल एल हॉल। क्या पढ़ना? हॉल। एफ ए डबल एल फॉल। एफ ए डबल एल फॉल। टी ए डबल एल टॉल। टी ए डबल एल टॉल हो गया। ए के बाद डबल एल है तो ऐसा उच्चारण किया जाएगा टॉल। डब्ल्यू ए डबल एल वाल हो गया। डब्ल्यू ए डबल एल वाल ऐसे पढ़ेंगे वाल। डब्ल्यू ए डबल एल वाल। बी ए डबल एल बॉल। बी ए डबल एल बॉल हो गया। एम ए डबल एल मॉल हो गया। इसे मॉल नहीं पढ़ते हैं ना, मॉल पढ़ते हैं। मॉल जहाँ पर हम सामान वगैरह खरीदते हैं उसे मॉल बोलते हैं, तो ये मॉल हो गया। सी ए डबल एल इसे कॉल नहीं बोलते, कॉल बोलते हैं। सी ए डबल एल कॉल। सी ए डबल एल कॉल ऐसे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर ए के बाद डबल एल का प्रयोग हो जाए तो इसका उच्चारण अ के रूप में करेंगे ऐसे। तो ये हो गया हॉल, फॉल, टॉल, वॉल, बॉल, मॉल, कॉल। इस तरीके से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है प्यारे मित्रों? अगर आपको कुछ समझने को मिल रहा हो, सीखने को मिल रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा प्यारे मित्रों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करूँगा आपको ये शब्द समझ में आए होंगे। अब देखिए आपको ए का उच्चारण सिखा रहा हूँ कि कैसे आप ए का उच्चारण करेंगे। ए का उच्चारण हमने अभी बताया कि ए की मात्रा करेंगे, शुरू में बताया, और अब बताया कि ए का उच्चारण जो होगा वह इस तरीके से करेंगे अ के रूप में ऐसे ऐसे करना होगा। अब देखिए अगला क्या है। अगर ए के बाद आर का प्रयोग किया जाए, ए के बाद आर का प्रयोग हो जाए तो इसका जो उच्चारण होता है वह आ की मात्रा के रूप में करेंगे। आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में करेंगे? आ के रूप में। तो यहाँ पर आपको आ की मात्रा लगाना होगा। यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगाना होगा, ऐसे लिखना होगा। कैसे सर? ए के बाद अगर आर आएगा तभी होगा। अगर ए के बाद डबल एल आ जाता है तो यह वाला नियम लगेगा, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आएगा तो यह वाला नियम लगेगा। तो देखते हैं। तो ए के बाद आर है तो बी से हो गया ब, और ए के बाद आर है तो आ की मात्रा लिखेंगे, और आर से हो गया र, के से हो गया क, तो यह हो गया बार्क। बी ए आर के बार्क हो गया। ना तो इसे बार्क पढ़ेंगे ना तो इसे बेर्क पढ़ेंगे, इसे आपको बार्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यह वाला नियम भी नहीं लगाना है, यह वाला भी नहीं लगाना है, आपको इस पे आ की मात्रा लगाना होगा बार्क। एफ ए आर एम फार्म हो गया। क्या हो गया? फार्म। एफ ए आर एम फार्म। पी ए आर के पार्क हो गया। पी से प, ए के साथ आर का प्रयोग किया गया है तो इसलिए हम ए का उच्चारण आ की मात्रा कर दिए। उसके बाद आर से हो गया यह वाला र, उसके बाद के से क, तो यह पार्क हो गया। डी ए आर के तो डी से ड हो गया। ए के साथ आर है तो आ की मात्रा, आर से र हो गया, के से क, यह डार्क हो गया। एच ए आर एम तो यह क्या हो गया? हार्म हो गया। एच ए आर एम हार्म। वाई ए आर एन तो इसे क्या पढ़ेंगे? यार्न। वाई ए आर एन यार्न हो गया। तो इस तरीके से पढ़ेंगे। ए के साथ अगर आर का प्रयोग हो तो इस ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में आ के रूप में करेंगे। तो यह हो गया ऐसे। तो समझ में आया तीनों नियम आपको प्यारे बच्चों? अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं आसानी से आप अंग्रेजी को पढ़ लिख और समझ सकते हैं। तो यह हो गया अंग्रेजी पढ़ना सीखने का सही तरीका, आप ऐसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और भी इसी तरीके से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आसानी से सीखते हैं। आगे देखिएगा। अब देखिए आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है देखिए। अभी हमने बताया कि ए से ए की मात्रा लिखते हैं, कभी अ लिखते हैं, कभी आ की मात्रा लिखते हैं। अब क्या है, अगर ए के बाद आर ई का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो सर? आर ई का। अभी हमने बताया कि अगर ए के बाद आर होता है तो हम उससे आ की मात्रा लिखते हैं, लेकिन अगर ए के बाद आर ई का प्रयोग हो, आर ई यहाँ पर देख लीजिए आर ई, तो इसका जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में करेंगे। ए के रूप में करेंगे। ना तो आपको ए की मात्रा लिखना है, ना तो आपको अ लिखना है, ना तो आ की मात्रा लिखना है। आपको क्या लिखना होगा? ए। कैसे सर? जैसे सी से हो गया क और ए के बाद आर ई का प्रयोग है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा लिखेंगे और य लिखेंगे, तो के हो गया, और आर ई से र, तो यह हो गया केयर। इसे ना तो केयर पढ़ेंगे, ना तो कार पढ़ेंगे, ना तो कार पढ़ेंगे, इसे केयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केयर आपको पढ़ना पड़ेगा। सी ए आर ई केयर। यम ए आर ई तो यम से हो गया माँ, ए के बाद आर ई का प्रयोग है तो यम से हो गया माँ, और ए की मात्रा लगाएंगे,
य लिखेंगे, यानी इसको नहीं लिखना है, इसकी मात्रा लगानी पड़ेगी। तो इसकी मात्रा ए होती है और यह हो गया, यह लिख दिए आर से र, तो यह मेयर हो गया। क्या हो गया? मेयर। तो अगर ए के बाद आर ई का प्रयोग किया जाए तो हम इस ए का उच्चारण ए के रूप में करते हैं। ए, डी ए आर ई, डियर, डियर। क्या हो गया? डियर। एफ ए आर ई, फेयर, एफ ए आर ई, फेयर हो गया। डी ए आर ई, डियर हो गया, डी ए आर ई, डियर। एस एच ए आर ई, शेयर हो गया। क्या हो गया? शेयर। तो ए के बाद अगर आर ई का प्रयोग हो जाए तो इस ए का उच्चारण जो होगा वह ए के रूप में करेंगे। ए, यानी हम ए की मात्रा लगाएंगे और यह लिखेंगे। ऐसा आपको इसे याद रखना होगा। ए के बाद अगर आर आता है तो उसका उच्चारण आ की मात्रा करते हैं, लेकिन अगर ए के बाद आर ई आ जाए, आर ई हर शब्द में देखिए आर ई है, तो इसका जो उच्चारण होगा वह ए के रूप में करेंगे। किसके रूप में? ए। आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह चीज़ समझ में आया होगा। केयर, मेयर, डियर, फेयर, डियर, शेयर ऐसे पढ़ना है इसे। ना तो आपको केयर पढ़ना है, ना तो इसको मेयर पढ़ना है। डियर, फेयर, डियर, शेयर ऐसे आपको नहीं पढ़ना है। जैसे हमने आपको बताया इस तरीके से आपका पढ़ना है। अगर आप नहीं समझे रहेंगे आप गलत तरीके से ए का उच्चारण पढ़ देंगे, क्योंकि ए का उच्चारण जो होता है अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, अगला देखिए क्या है। पी ए एस टी, एल ए एस टी, एफ ए एस टी, एम ए एस के, टी ए एस के, एफ ए एल एस के। तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। तो अब हमने क्या बताया यहाँ पर कि ए के बाद अगर आर ई हो तो ए होता है। क्या होता है? ए। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए के बाद अगर यस टी या यस के हो, क्या हो? एस टी हो या यस के का प्रयोग हो ए के बाद, तो इस ए का उच्चारण जो होगा आ की मात्रा के रूप में करेंगे। आ की मात्रा के रूप में किया जाएगा। कैसे सर? जैसे पी से हो गया प, ए के बाद एस टी है तो आ की मात्रा लिख दिए, और यस से आधा सौ, टी से ट, तो यह पास्ट हो गया। ना तो इसको पोस्ट पढ़ेंगे, ना तो पास्ट पढ़ेंगे। इसको आपको क्या पढ़ना? पास्ट, ना तो पास्ट ऐसे नहीं पढ़ना है, पेस्ट नहीं पढ़ना है, आपको पास्ट पढ़ना पड़ेगा। यल ए एस टी, यल से लो, ए के बाद एस टी है तो इसका उच्चारण आ की मात्रा, एस से आधा शो, टी से टो, यह लास्ट हो गया। एल ए एस टी लास्ट, एफ ए एस टी फास्ट हो गया, एफ ए एस टी फास्ट हो गया। एम ए एस के, तो देखिए यम के बाद यम है, उसके बाद ए के बाद यस के आ गया। तो वह भी हमने बताया कि ए के बाद अगर यस के या एस टी आ जाए तो आ की मात्रा का उच्चारण करेंगे। एस से आधा शो, के से को, यह मास्क हो गया। इसे मेस्क नहीं पढ़ना है, मेयस्क नहीं पढ़ना है, मास्क पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मास्क। अगला है टी ए एस के, तो यह हो गया टास्क। क्या हो गया? टास्क हो गया। टी ए एस के, टास्क। एफ एल ए एस के, इसे हम पढ़ेंगे फ्लास्क। क्या पढ़ेंगे? फ्लास्क। एफ एल ए एस के, तो एफ ए के बाद एस के है तो इसका उच्चारण आ की मात्रा कर दिए। ए के बाद एस के है तो इसका उच्चारण आ की मात्रा कर दिए। किसका उच्चारण? ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे अगर ए के बाद एस के या एस टी का प्रयोग हो। समझ में आया प्यारे मित्रों? इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे मित्रों, ए के बाद अगर आई का प्रयोग हो, ए के बाद आई का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण हम करेंगे ए की मात्रा। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? ए की मात्रा करेंगे। ए के बाद अगर आई का प्रयोग किया जाए, जैसे पी से हो गया प, ए के बाद आई है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा, एन से ना, तो यह हो गया पेन। पी ए आई एन, पेन। इसे पैन नहीं पढ़ना है, पेन पढ़ना है। एम ए आई एन, इसे मैन नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है। एम ए आई एन, मेन। जी ए आई एन, गेन। जी से ग हो गया, ए के बाद आई है तो इसका उच्चारण ए की मात्रा करेंगे, एन से न, तो यह हो गया गेन। अगला है आर से पढ़ेंगे र, ए के बाद आई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा हो गया, एन से न, तो यह हो गया रेन। आर ए आई एन, रेन। यम ए आई एल, तो यम से हो गया माँ, ए के बाद आई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, एल से ल, तो यह मेल हो गया। यम ए आई एल, मेल। इसे मैल नहीं मेल पढ़ना है। एफ ए आई एल, तो एफ से हो गया फ, ए के बाद आई है तो ए की मात्रा लिखेंगे, एल से लो, तो यह फेल हो गया। एफ ए आई एल, फेल। तो इसे पढ़ेंगे पेन, मेन, गेन, रेन, मेल, फेल, ऐसे पढ़ सकते हैं।
उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अंग्रेजी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट नियम है, समझते हैं। देखिए, अगर ए के बाद वाई का प्रयोग हो तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह भी ए की मात्रा के रूप में ही होता है। अगर ए के बाद वाई आ जाए, जैसे यस से हो गया श, यस से स हो गया, ए के बाद वाई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा है तो यह हो गया से। और वाई का उच्चारण नहीं करेंगे, इस वाई का उच्चारण नहीं किया जाएगा और ए का जो उच्चारण होगा वह ए की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे से पढ़ेंगे, डी से पढ़ेंगे ड, ए के बाद वाई है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा, तो यह डे हो गया, डी ए वाई डे। डब्ल्यू ए वाई वे हो गया, डब्ल्यू से वा, ए के बाद वाई तो ए की मात्रा वे हो गया। आर ए वाई तो आर से हो गया र, ए के बाद वाई है तो ए की मात्रा रे हो गया। जी ए वाई तो जी से हो गया गा और ए के बाद वाई है तो यह हो गया गे, जी ए वाई गे। यम ए वाई में हो गया, यम ए वाई में हो गया। डब्ल्यू ए वाई यह वे हो गया, क्या हो गया वे। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी को समझते हैं, नियम समझते हैं तो आप आसानी से अंग्रेजी को पढ़ पाएंगे। नहीं तो आप अंग्रेजी शब्द को पढ़ने में और लिखने में आप गलती कर देंगे। तो अगर आप ऐसे अंग्रेजी और भी सीखना और समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से अंग्रेजी सीखने और समझने का आसान से आसान तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।